Hello students, I'm Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the evolution of advertising. Now, what is evolution of advertising? मतलब पहले जमाने में किस तरीके से एडवर्टीजमेंट होते हैं एंड हाउ एडवर्टीजमेंट द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट इज चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट वी आर गोइंग टू सी. तो पहले कैसा एडवर्टीजमेंट होता था और अभी रिसेंटली कैसा एडवर्टीजमेंट होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो विल बिगिन हियर. ना पहले हम लोग देखेंगे कि बिफोर 50th सेंचुरी या 50th सेंचुरी में कैसे एडवर्टीजमेंट होते. तो यहाँ पे मैंने तीन चीजें बताई हुई है, तीन फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट बताया है. एक तो ट्रेडमार्क्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट होता था, सेकेंड वन इज योर टाउन क्रायर्स एंड थर्ड वन इज योर साइन बोर्ड्स. नाउ फर्स्ट विल स्टार्ट विद द ट्रेडमार्क्स. नाउ ट्रेडमार्क्स का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे मार्क्स हुआ करते थे, सर्टेन मार्क्स या स्पेसिफिक मार्क्स हुआ करते थे, या सिंबल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे मून का सिंबल हो गया, ओके या फिर स्टार्स का सिंबल हो गया, या फिर टाइगर का सिंबल हो गया. ये सिंबल्स को ये लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट के ऊपर या गुड्स के ऊपर इंस्क्राइब करते थे. इंस्क्राइब मतलब उसके ऊपर वो बनाने का, प्रोडक्ट के ऊपर वो सिंबल बनाते थे. और कस्टमर जब भी प्रोडक्ट परचेस करने को आते थे तो कस्टमर पहले वो साइन देखते थे या वो सिंबल वगैरह देखते थे, और अगर वो सिंबल उसके ऊपर रहेगा तो लोग क्या करते थे, उसको परचेस करते थे. ओके, सो सिंबल जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन बनता था कि ये प्रोडक्ट है करके, और उसको लोग परचेस करते थे वो प्रोडक्ट को. नाउ ये सिंबल्स के बारे में ये लोग क्या करते थे, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उसको स्प्रेड करते थे लोगों के बीच में कि ये शॉप है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर साइन सिंबल आपको देखना है और उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं. ऐसा वर्ड ऑफ मतलब एक दूसरे को बताता था, दूसरे तीसरे को बताते थे, और ऐसे उनकी एडवर्टीजमेंट हुआ करती थी. Okay, so this was the form of advertisement which was used before 15th century. Okay, so ये जो ट्रेडमार्क अभी भी आज के दौर में भी अगर आप देखोगे तो अभी भी हम लोग क्या करते हैं, कभी जैसे हम लोग कुकर वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं या फिर हम लोग आयरन वगैरह खरीदते हैं, सो वी फर्स्ट सी दैट ISI वाला मार्क. इफ दैट ISI वाला मार्क इज देयर देन डेफिनेटली दैट कुकर इज सेफ और इट इज ऑफ गुड क्वालिटी, और दैट आयरन इज सेफ और इट इज ऑफ गुड क्वालिटी. ये सुनो, तो वैसे ही पुराने जमाने में क्या होता था, ये मून, टाइगर या स्टार जो होता था, इसका सिंबल जो होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर है कि नहीं वो देखते थे लोग, और उसके बाद में प्रोडक्ट को परचेस किया जाता था. तो ये जो सिंबल्स है, ये जो मार्क्स है, ये एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता था, और इनकी जो रेपुटेशन है वो स्प्रेड की जाती थी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू. लोग एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को ऐसे बताते थे, और उसकी जो होती है वो एडवर्टीजमेंट होती थी प्रोडक्ट के बारे में. 15th सेंचुरी के पहले दूसरा था टाउन क्रायर्स. नाउ क्रायर का मतलब होता है चिल्लाना. ओके, ना यहाँ पे आप फोटो के अंदर देख सकते हो, एक बंदा हुआ करता था जो एकदम ऐसे क्लाउनी कपड़े पहनता था. क्लाउनी मतलब ऐसे अजीबोगरीब कपड़े पहनने के, मतलब जो जनरल लोग पहनते हैं वैसे नहीं, थोड़ा अलग कपड़े. और दूसरा वो हाथ में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेके घूमता था. ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा ये बेल हो सकता है, या कोई विसल वगैरह हो सकता है, या दूसरा कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे आप आवाज कर सकते हो. तो दो चीजें ये करता है, एक तो क्लाउनी क्लोथ्स पहनता है और दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हाथ में लेके घूमता है. ये दो चीजें करने का पर्पस क्या होता था, ताकि ये दो चीजें अगर वो करेगा तो डेफिनेटली लोगों का अट्रैक्ट जो है वो मार्केट प्लेस में उसके उसके तरफ अट्रैक्ट होगा. यस ना. पहले के जमाने जो मार्केट्स वगैरह लगते थे, वीकली मार्केट्स वगैरह होते थे, तो उसमें वो बंदा क्या करता था, घूमते रहता था ऐसे क्लाउनी कपड़े पहन के, या वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताते हुए, बजाते हुए, ताकि लोगों का अटेंशन जो है वो प्रोडक्ट के तरफ, वो बंदे की तरफ अट्रैक्ट हो जाए. फिर बाद में वो क्या करता था, लोगों के पास जाता था और लोगों को सैंपल प्रोडक्ट का देता था, और उनको फिर वो प्रेज करता था प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट अच्छा है, या प्रोडक्ट में ये बेनिफिट आपको मिलेगा, और फिर वो बताता था कि यहाँ पे शॉप है, अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप वहां पे जाके परचेस कर सकते हो. उसको हम लोग बोलते हैं टाउन क्रायर्स. तो ये एक तरीका था 15th सेंचुरी के पहले एडवर्टीजमेंट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट वाला है साइन बोर्ड. नाउ साइन बोर्ड में क्या हुआ करता था कि कोई भी दीवार वगैरह होती थी या कोई भी पत्थर वगैरह होते थे, उसके ऊपर साइन बनाए जाते थे, पेंटिंग्स वगैरह की जाती थी. ओके, जैसे कि सपोज डेयरी है, तो डेयरी के ऊपर काऊ का फोटो बनाएंगे, सो लोगों को पता चलता था कि दिस इज अ डेयरी. इस तरीके से एडवर्टीजमेंट किया जाता था. या कोई पत्थर वगैरह है तो उसके ऊपर वो लोग क्या करते थे, ये कोई बुचर शॉप होगा तो उसका वो रो ऑफ हैम, मतलब वो जो मटन वगैरह काटने का जो ये होता हथियार, तो उसका फोटो वगैरह बनाते थे, तो लोगों को ऐसा लगता था कि यहाँ पे बुचर का शॉप है करके. सो इस तरीके से वो लोग क्या करते थे, ऐसे साइन वगैरह पेंट करते थे दीवारों के ऊपर या फिर पत्थरों के ऊपर, और उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट की जाती थी. लोगों को पता चलता था कि यहाँ पे शॉप है और यहाँ पे ये चीज मिलती है. सो इस तरीके से बिफोर 15th सेंचुरी एडवर्टीजमेंट की जाती थी. फिर आया 15th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी. इसके अंदर दो फॉर्म यूज किए जाते थे, हैंडबिल और न्यूज़पेपर. नाउ हैंडबिल के बारे में
पहले मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि हैंडबिल जो था वो 1478 में इंट्रोड्यूस किया था और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे विलियम कैक्सटन। ओके, इन्होंने हैंडबिल पहले प्रिंट किया था या इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने इसको यूज किया था रिलीजियस बुक को एडवर्टाइज करने के लिए। ये रिलीजियस बुक है जिसको एडवर्टाइज करने के लिए विलियम कैक्सटन ने 1478 में हैंडबिल को यूज किया था। ओके ना, आजकल हम लोग हैंडबिल को क्या कहते हैं, तो हम लोग हैंडबिल को बोलते हैं फ्लायर्स या लिफलेट या पैम्पलेट। ये सब जो है वो हैंडबिल के दूसरे नाम हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने आपको पुरानी बात बताई कि ये विलियम कैक्सटन है और उन्होंने ये रिलीजियस बुक के लिए हैंडबुक बनाया था। अभी के यहाँ पे आप बिग बास्केट का एडवर्टीजमेंट देख सकते हो कि ये एक फ्लायर है, ये एक पैम्पलेट है जिसके अंदर उन्होंने प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह बताई है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह बताया हुआ है, फिर डिस्काउंट्स वगैरह के बारे में, पेमेंट ऑप्शंस के बारे में, वो सब चीजें उन्होंने क्या किया इधर ये फ्लायर के ऊपर या पैम्पलेट के ऊपर मेंशन किया हुआ है। अभी ये फ्लायर को ये लोग क्या करते हैं, जो क्राउडेड प्लेसेस होते हैं या पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पे एक बंदा खड़ा रहेगा और सबको वो बांटेगा। या फिर तुम लोग क्या कर सकते हो, लोगों को ईमेल के थ्रू वगैरह या फ्लायर वगैरह भेज सकते हो और इससे क्या होता है, आपकी पब्लिसिटी होती है। फिर लोग क्या करेंगे, ये फ्लायर जिनको मिलेगा, जिनको ऑफर पसंद आएगा, वो लोग वहां पे जाके शॉपिंग करेंगे। सुनो, तो इस तरीके से हैंडबिल्स आ गए प्रिंटेड फॉर्म में एडवर्टीजमेंट, जिसके थ्रू एडवर्टीजमेंट की जाती थी 15 सेंचुरी से लेके 18 सेंचुरी के बीच में। आज भी ये यूज किया जाता है। फिर आए न्यूज़पेपर। ओके, नाउ फर्स्ट न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट जो आई थी वो 1650 में आई थी। ओके, और इंडिया में पहला जो न्यूज़पेपर था वो पब्लिश हुआ था 1780 में और इस न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गजेट। और ये बंगाल गजेट का जो पहला कॉपी निकला था उसके अंदर ही एडवर्टीजमेंट वगैरह करना तभी से ही शुरू कर दिया था। ओके, आजकल आप देखते हो कि न्यूज़पेपर में वगैरह एडवर्टीजमेंट्स वगैरह बहुत आते हैं और उसके लिए एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स वगैरह भी मिल जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सेलर्स वगैरह होते हैं, मर्चेंट वेंडर्स वगैरह जो होते हैं, वो लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करके सिर्फ वो लोग, उनका बिजनेस जो होता है वो लोकल एरिया तक सीमित नहीं रहता है, तो वो लोग अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। ओके, जैसे कि सपोज यहाँ पे आजकल कैसे हो चुका है कि पहले के जो न्यूज़पेपर हुआ करते थे उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, पेपर वगैरह या इंक वगैरह। आजकल के न्यूज़पेपर काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, पेपर क्वालिटी अगर आप देखोगे तो बहुत बेटर होती है, इवन इंक की क्वालिटी अच्छी होती है। तो उसके ऊपर जो प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट आप देखते हो तो वो कहीं ना कहीं पे लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करती है। सो न्यूज़पेपर एक बेस्ट ऑप्शन आजकल अवेलेबल है फॉर द एडवर्टीजमेंट पर्पज। और दूसरा, इसमें एडवर्टीजमेंट करना भी टीवी के कंपेयर में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कम कॉस्टली होता है। सो दैट इज व्हाई मेनी पीपल दे प्रीफर एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। तो वो सब चीजें आप लोग वहां पे लिख सकते हो। फिर आया 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी। इसके अंदर एड एजेंसी, रेडियो, टेलीविजन ये सब यूज किए जाने लग गए। नाउ फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ना पहली जो एड एजेंसी थी उसका नाम था बी दत्ताराम एंड कंपनी। दिस वाज द फर्स्ट एड एजेंसी which was established in Bombay in 1907। ओके, तो ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी तभी एड एजेंसीज क्या काम करते थे, दे यूज टू सेल द स्पेस इन वेरियस मीडिया। जैसे कि आपको अगर सपोज टीवी पे न्यूज़पेपर में ऐड अगर करना है तो न्यूज़पेपर में वो आपके लिए क्या करते थे, स्पेस वगैरह बुक करने का काम करते हैं। आज भी एड एजेंसी जो होता है वो यही काम करता है कि जैसे टीवी में आपको ऐड करना है या रेडियो में ऐड करना है तो दे स्पेस बुक द स्पेस फॉर यू। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपने आज फोन करके बोला कि कल मुझे एडवर्टीजमेंट करना है, नो। तुम लोग को उसके लिए प्रायर वो स्पेस जो है या वो टाइमिंग जो होता है उसमें वो स्लॉट आपको बुक करके रखना पड़ता है, देन ओनली यू कैन एडवर्टाइज ऑन दैट पर्टिकुलर डे। सो वो सब जो काम होता है आपके लिए वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी करते हैं और उसके लिए आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कमीशन देना पड़ता है, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर यू। अभी जो एड एजेंसीज वगैरह आ रही है वो एड एजेंसीज के अंदर बहुत सारे क्रिएटिव लोग होते हैं, जैसे कि तुम्हारे कॉपीराइटर वगैरह हो सकते हैं या फोटोग्राफर्स वगैरह होते हैं, आर्ट डायरेक्टर वगैरह होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स वगैरह होते हैं। तो ये सारे क्रिएटिव लोगों की एड एजेंसी जो होती है उसके अंदर ये सारे क्रिएटिव लोग होते हैं और ये लोग तुम्हारे लिए क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट को प्रिपेयर भी करते हैं और एडवर्टीजमेंट को तुम्हारे लिए वो मीडिया के अंदर प्लेस करने का काम भी करते हैं। मतलब पूरा एडवर्टीजमेंट बना के उसको प्लेस करने का जो काम होता है वो आपके एड एजेंसी वाले करते हैं, उसके लिए आपको उनको कमीशन देना पड़ता है। तो वो सब चीजें आपको देखना है। तो एड एजेंसी जो है वो एक क्या है, तुम्हारे लिए एडवर्टीजमेंट बनाने का और उसको मीडिया में प्लेस करने का काम करती है, कमीशन उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। फिर बाद में आ गए आपके रेडियो। नाउ रेडियो के बारे में लिखने से पहले आप
न्यूज़पेपर के बारे में थोड़ा लिख सकते हो कि न्यूज़पेपर में क्या हुआ करता था कि इलिटरेट लोगों के लिए न्यूज़पेपर जो था वो थोड़ा सा बोलते ना, वहाँ पे आप थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाता था कि इलिटरेट लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे और इसकी वजह से कुछ लोग आप कवर नहीं कर पाते थे न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट में। सो रेडियो केम इनटू द पिक्चर। ओके, नाउ रेडियो की वजह से क्या होता है कि तुम लोग लिटरेट हो या इलिटरेट हो उसका कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ आपको एडवर्टीजमेंट को सुनना होता है। तो यहाँ पे तुम लोग लिटरेट इलिटरेट दोनों को भी कवर कर सकते हो, तो इसके लिए रेडियो एडवर्टीजमेंट जो था वो पिक्चर में आ गया। रेडियो में आप दो तरीके के एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। स्पॉट अनाउंसमेंट्स, स्पॉट अनाउंसमेंट मतलब कि आप लोग वो अनाउंसमेंट करते हो प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की डिटेल जो होते हैं वो आरजे लोग आपको बताते हैं। ओके, और इसके थ्रू एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। या स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मतलब कोई सपोज गाने का शो चालू है तो गाने के शो के बीच बीच में क्या करते हैं वो लोग, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह दिखाते हैं। सो ऐसे दो तरीके से आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो रेडियो में, स्पॉट अनाउंसमेंट और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स के थ्रू। ओके, नाउ रेडियो में क्या होता है, यू कैन हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट। और ये म्यूजिक और साउंड इफेक्ट इतना अच्छा होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि भले हम लोग को प्रोडक्ट को देख नहीं सकते बट हम लोग को प्रोडक्ट को इमेजिन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पे प्रोडक्ट के हमारे दिमाग में एक इमेज बनना शुरू हो जाता है और हम लोग को प्रोडक्ट को डिमांड करने लगते हैं। तो इस तरीके से म्यूजिक और साउंड इफेक्ट की वजह से जो था वो रेडियो एडवर्टीजमेंट काफी पॉपुलर होने लग गया। फिर बाद में आया टेलीविजन एडवर्टीजमेंट। जैसे न्यूज़पेपर में इलिटरेट लोगों को आप कवर नहीं कर सकते थे तो रेडियो आ गया जिसमें आप इलिटरेट लोगों को कवर कर सकते हो। बट रेडियो में प्रॉब्लम क्या हो रहा था, इट वाज ओनली गिविंग यू ऑडियो इफेक्ट, वहाँ पे वीडियो नहीं था। बट टेलीविजन जो है वो क्या है, तुम्हारा एकदम इंप्रेसिव मीडियम है जिसमें आप ऑडियो वीडियो दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। और ये दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, लोगों का अटेंशन जो होता है वो आप अच्छे से फेच कर सकते हो, लोग प्रोडक्ट को देख सकते हैं और ज्यादा वो प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होके देर आर फेयर चांसेस दैट दे मे डिमांड फॉर द प्रोडक्ट क्विकली, जैसे ना। सो टीवी में भी आप क्या करते हो, शॉर्ट कमर्शियल्स वगैरह होते थे, छोटे छोटे कमर्शियल्स वगैरह दिखाए जाते हैं या फिर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम वगैरह होते हैं। ओके, जैसे वो आधे घंटे के एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आप लोग देखते हैं तो वो सारे एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाते हैं। तो दो फॉर्म के, या तो छोटे एडवर्टीजमेंट जिसको शॉर्ट कमर्शियल बोलते हैं या बड़े एडवर्टीजमेंट्स जिसको हम लोग स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बोलते हैं। ऐसे दो फॉर्म से टीवी एडवर्टीजमेंट के। टीवी में वॉइस और विजन, मतलब देख भी सकते हो और सुन भी सकते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। प्लस इसमें म्यूजिक वगैरह होता है, मोशन वगैरह होता है। मोशन मतलब मूवमेंट्स, आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है। जैसे कोई सोप का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, डिटर्जेंट पाउडर का या सोप का वगैरह एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि उसको कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है या उसकी वजह से कैसे प्रोडक्ट मतलब वो यूज करने की वजह से आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो वो सब चीजें आप देख सकते हो। जैसे ना, प्लस म्यूजिक होता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे कस्टमर के माइंड पे उसका एक बेटर इम्पैक्ट हो रहा है एडवर्टीजमेंट का, और कस्टमर वो प्रोडक्ट को ज्यादा ज्यादा डिमांड करता है। देन अभी का दौर जिसमें लेट 20th सेंचुरी या फिर अर्ली 20th सेंचुरी ना, ये अभी का जो टाइम है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया भी यूज करते हैं, मॉडर्न मीडिया भी यूज करते हैं। ना ट्रेडिशनल मीडिया मतलब अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया वो सब चीजें, जैसे कि तुम्हारा न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन वगैरह हो गया या हैंडबिल्स वगैरह हो गए, ये सारे आपके ट्रेडिशनल मीडियाज है जिसको आप एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करते हैं। और मॉडर्न मीडिया का मतलब क्या होता है, इंटरनेट। तो यहाँ पे देखो, आजकल क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, बिकॉज टिल द टाइम यू डोंट स्पेंड ऑन द एडवर्टीजमेंट people will not demand for your product. So if you want to increase the demand of your product, then definitely you'll have to undertake advertisement. So people have started spending more on the advertisement. ट्रेडिशनल मीडिया में आप प्रिंट मीडिया यूज कर सकते हो। प्रिंट मीडिया मतलब तुम्हारा न्यूज़पेपर, मैगजीन, हैंडबिल्स, ये सारे यूज कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट मीडिया का मतलब होता है टीवी एंड रेडियो, उसको आप यूज करते हो तो आप ट्रेडिशनल मीडिया यूज कर सकते हो। और न्यू मीडिया ऑप्शन या फिर मॉडर्न मीडिया ऑप्शन जिसके अंदर आप इंटरनेट, जिसको हम लोग डिजिटल एडवर्टीजमेंट भी बोल सकते हैं, वो यूज कर सकते हो। एसएमएस के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, लोगों के मोबाइल पे एसएमएस भेज सकते हो, कोई भी ऑफर वगैरह होगा उसके बारे में या अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में आप एसएमएस वगैरह लोगों को भेज सकते हो और लोगों को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। सैटेलाइट टीवी चैनल्स वगैरह के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक वगैरह हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप वगैरह हो गया, तो इसके थ्रू भी बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट किया जाता है। सो अभी का जो सेंचुरी है या अभी का जो टाइम है उसके अंदर आप ट्रेडिशनल मीडिया भी यूज कर रहे हो और मॉडर्न मीडिया भी यूज कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल मीडिया भी पूरी तरीके से बंद हो गया है, उसका भी आपको हेल्प लेना पड़ता है फॉर द एडवर्टीजमेंट पर्पस। So this was all about evolution of advertisement from 15th century till the recent.
Thank you so much. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. See you in the next video.